सलाम इनाम देने फिर से आप सबको सलाम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पास्टर जी के और मेरे उस्ताद साहिब के लिए, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं आपके सामने खुदा के पाक कलाम को सुना रही हूँ। मेरे साथ खुदा के पाक कलाम से निकाले लूका उसका 23 चैप्टर और वर्स नंबर 46। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बारिश से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। काश हम अपनी जिंदगी में उस आखिरी लम्हे की बजाय उस आखिरी लम्हे का इंतजार करें कि कब वो लम्हा हमारी जिंदगी में आए कि मैं अपनी रूह खुदावंद को दूं। उससे बेहतर है कि आज हम अपनी रूह खुदावंद के हाथों में सौंपें। आज का दिन उसे हमारी जिंदगी में दिया, बजाय इसके कि जब हम मरे तब हमारी रूह उसके हाथों में जाए। इससे बेहतर है कि मेरे अजीजों, आज हम अपनी रूह उसके हाथों में सौंप दें। मसीह यीशु के मुंह से मुबारक अल्फाज और आखिरी अल्फाज अगर निकले तो वो ये थे, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उसके हाथों में कील लगाए गए, पाँव में कील लगाए गए, पसली में नेज़ा मारा, सर पर कांटों का ताज पहनाया गया और उस पर जो पोशाक डाली जाती थी, जब वो पोशाक उसके जिस्म पे पड़ती तो उसके जख्मों के साथ चिपक जाती। तो जब वो उस पोशाक को खींचते तो उसके जख्म खुल जाते, जिससे मेरे अजीजों हमारे यीशु मसीह को बहुत दर्द होता। ना वो कोड़ों से मरा, ना वो कील के दर्द से मरा, ना उस नेज़े से जो उसकी पसली में बचा, ना वो किसी और दर्द से मरा। जब मरा तो वो इस वजह से मरा कि उसने अजीब शब्द से, अजीब शान से जब ये कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सलीब पर मुबारक अल्फाज जो कहे, पहले कलमे में भी ये अल्फाज हमें सुनाई देता है, ऐ बाप, और आखिरी कलमे में भी इस अल्फाज को हम सुनते हैं, ऐ बाप। ऐ बाप इस अल्फाज की निशानदेही करता है कि ये ऐ बाप जो अल्फाज है उस अज़ली रिश्ता को खुदा के सामने रखता है। और जो आखिरी कलमे में ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ कहा गया, तो उस अज़ली रिश्ता को खुदा यीशु मसीह के सामने रखा गया। क्या असमत है, क्या चाहो जलाल है, क्या खूबसूरती है इस जुमले में कि मसीह है, जो हमारा यीशु मसीह है, वो किसी भी बैरूनी ताकत के जोर से, किसी भी ताकत से, किसी भी जबरदस्ती से या किसी भी ताकत से इस दुनिया में नहीं आया, और ना ही किसी बैरूनी ताकत के जरिया से वो इस दुनिया से भेजा गया। वो खुदावंद की मर्जी से इस दुनिया में आया और इस दुनिया के लिए निजात का बाइस बना, और खुदावंद ही की मर्जी से वो वापस गया। अगर यीशु को जबरदस्ती मार दिया जाता, कत्ल किया जाता या किसी और मंसूबे के मुताबिक उसको मारा जाता, तो ये सवाल उठता उसकी इलाही जात होने पर, उसकी इलाही जात पर ये सवाल उठता। और यीशु मसीह तो खुदा की जात है, उसकी जात पर किसी का जोर नहीं चल सकता। जब यीशु मसीह इस दुनिया में खुदावंद के काम को मुकम्मल करने आए, तो जब वो काम मुकम्मल हुआ तो यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से फरमाया, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अपनी रूह यीशु मसीह ने किसके हाथ में फरमाई? उस खुदा की, उस शान की, उस अजीब हस्ती के हाथों में, जिसने इंसान को खाली किया, उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका, जिसने
कीमत है, और वो कीमत है कि आज अपनी रूह उस जिंदा खुदावंद के हाथों में सौंप दे। यहूदियों की रस्म है कि जब वो सोते हैं तो सोने से पहले एक दुआ पढ़ते हैं, और वो दुआ ये है कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रूह महफूज रहे, आपका जिस्म महफूज रहे, तो आज अपनी रूह उसके हाथों में सौंप दीजिए। खुदा ने हमें दुनिया छोड़ने के लिए नहीं बनाया, बल्कि इसमें रहने के लिए बनाया है। और इस हालत में अगर हम चाहते हैं कि हम इस दुनिया में रहें, तो ये जानिए कि हम उसके खून की खरीदे हुए लोग हैं। आज जब आप सोते हैं, जब हम रात को सोने से पहले दुनियावी ख्यालों में गुम होते हैं, तो मेरे अजीजों, हमारे ख्यालों में सिर्फ दुनियावी चीजें ही चल रही होती हैं। लेकिन जब हम अपने जिंदा खुदा को कहेंगे, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपती हूँ, तो मेरे अजीजों, वो आपके साथ होगा। आप कभी भी नहीं रात को डरेंगे, कभी भी कोई बुरी चीज आपके ख्याल में नहीं आएगी, क्योंकि आपकी रूह उस जिंदा खुदा